IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टॉक हाल फिलहाल 201 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस स्टॉक का अगर हम हाई देखें तो इसने 311 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है और लो इसने आप देखें तो अराउंड 121 रुपीज़ का लगाया हुआ है। अब इस स्टॉक के हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को अगर हम देखें तो इसने हाई 311 रुपीज़ का लगाया हुआ है, लो इसने 121 रुपीज़ का लगाया हुआ है और हाल फिलहाल ये स्टॉक अभी बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है। आप देख ही सकते हो 189 और 231 रुपीज़ के बीच में ये स्टॉक फंसा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो अगर ट्रेंड वाइज अगर हम देखें तो ट्रेंड वाइज मेजरली ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप देख ही सकते हो यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि मेजरली यही चांसेस है कि ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। पर अगर इस स्टॉक ने 189 का लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक अराउंड आप देख सकते हो 121 रुपीज़ के सपोर्ट आकर सपोर्ट ले सकता है और अगर इसने 121 रुपीज़ का भी सपोर्ट तोड़ा तो फिर ये स्टॉक और नीचे जाने की संभावना रहेगी। तो ये हुआ इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। हाल फिलहाल ये स्टॉक नीचे जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। आप देख ही सकते हो कि ये स्टॉक 201 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल और ये मेजरली गवर्नमेंट ऑल कंपनी है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो इसे गवर्नमेंट रूल करती है। की पॉइंट देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 54,064 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, यानी कि अगर आपको IRFC जैसी कंपनी आज के तारीख में खड़ी करनी हो तो 54,000 करोड़ रुपीज़ लगेंगे। करंटली इस स्टॉक का प्राइस 201 रुपये चला हुआ है, इसने हाई 310 रुपये का लगाया हुआ है और लो इसने 112 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 35.2 है, यानी कि लोग 1 रुपये के सामने 35 रुपीज़ देकर भी इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 34 रुपीज़ के आसपास है। इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.30% के आसपास है और इसका ROE आप देख ही सकते हो 17.3% के आसपास है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है, आप देख सकते हो। तो ये हुआ इस स्टॉक की कुछ बेसिक डिटेल्स एनालिसिस। अब हम इस स्टॉक की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। अच्छी बातों में जैसे कि इसने अच्छा गुड क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए, स्टॉक प्राइस का CAGR है पिछले 5 साल का वो भी अच्छा है, कितना अराउंड 33.9% का। पर इसकी बुरी बातें अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस की स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अभी वो अपने बुक वैल्यू से 5.79% ट्रेड कर रहा है और दूसरी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं इस स्टॉक में। तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह आप ज़रूर लीजिएगा। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो IRFC, पावर फिन कॉरपोरेशन, REC, IFCI, टूर फिन कॉरपोरेशन, हरियाणा फिट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। सितंबर के क्वार्टर में इसने 1630 करोड़ रुपीस का रिवेन्यू किया था, जो थोड़ा दिसंबर के क्वार्टर में बढ़कर 1698 करोड़ रुपीस के आसपास हुआ है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो आप देख ही सकते हो कि 384 करोड़ रुपीस था पिछले क्वार्टर में, उससे पहले के क्वार्टर में 388 करोड़ रुपीस था और अभी के क्वार्टर में ये 425 करोड़ रुपीस हुआ है। यानी कि ये कंपनी थोड़े थोड़े धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस स्टॉक का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 20%, 3 साल में 33% और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 34%, 3 साल में 53% है। स्टॉक प्राइस का CAGR पिछले साल 82% का था और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल 17%, 3 साल में 16%, 5 साल में 15% की थी। आप यहाँ पर देख ही सकते हो। अब रेशियोज़ की बात करें तो मार्च 2020 में आप देख ही सकते हो कि इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 8% था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 13% हो गया, मार्च 2022 में बढ़कर 15% हो गया, मार्च 23 में 15% था और मार्च 24 में ये 17% था। यानी कि 2022 से लगातार मार्च 2024 तक इसका ROE बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। प्रोमोटर्स के पास खुद की कंपनी के आप देख ही सकते हो 75% शेयर पड़े हुए हैं। FIS के पास 2.02% और DIS के पास 0.35% और पब्लिकली इसके 22.62% शेयर अवेलेबल है। तो ये हुआ इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। आपका इस शेयर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम गूगल पर जाकर देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
आप देख ही सकते हो। अगर हम इंडियन रेल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड रखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि ये स्टॉक 203 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल के टाइम पर। ओपन लो यहाँ पर दिखाया हुआ है, मार्केट कैप दिखाया हुआ है, और सबसे पहले के इज IRDA ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, ये पीपल आस्क क्वेश्चन में आप देखें, यानी कि जो गूगल पर लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर और क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो IRDA ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, तो IRDA को यहाँ पर ओवर वैल्यू बताया, कितना 2% से यहाँ पर ओवर वैल्यू बना, यानी कि ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है। इज इट, उसके बाद दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हो कि 2024 में इसको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला है। अब IRDA का टारगेट 2027 में पूछा गया है, तो ये एक टैग है यहाँ कि ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2025 में इस कंपनी का टारगेट 326 रुपीज़ दिया हुआ है, 2026 में ये 560 रुपीज़ दिया हुआ है, 2028 में 745 रुपीज़ दिया हुआ है, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आप इस स्टॉक में अगर होल्ड करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ऐसा गूगल बोल रहा है। पर गूगल कितना सही होता है कितना गलत होता है इसकी गारंटी मैं तो नहीं ले सकता। तो आप टेक्निकली और फंडामेंटली इसका एनालिसिस करिए और इसके बाद ही आप इसमें निवेश करने के बारे में सोचेगा। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए